हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनवी क्रिएटर। तो आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे रोड्रिग्यू फार्मूला ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। ठीक है ना। लेजेंडरी पॉलिनोमियल का जो रोड्रिग्यू फार्मूला होता है इसको हम प्रूव करेंगे इस वीडियो में। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जेनरेटिव फंक्शन ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल। तो जिन्होंने लास्ट लेक्चर नहीं देख पाया हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हो। ठीक है ना। प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर आपको तरीके से मिल जाएंगे। तो चलिए अब बात करते हैं, शुरुआत करते हैं प्रूफ की ओर। और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। देखिएगा, हमारा जो रोड्रिग्यू फार्मूला होता है वो होता है पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 की पावर एन फैक्टोरियल एन डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर एन। ठीक है ना। तो देखिएगा, थोड़ा वीडियो बड़ा होगा और तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना, एक एक चीज़ आपको समझ में आएगी। अब हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्मूले में देखिएगा लेट करेंगे कि जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है इसको हम भी के बराबर लेट करते हैं। पहले हम इसको प्रूव करके दिखाएंगे कि ये हमारा लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन है। जब ये हमारा प्रूफ हो जाएगा तब हम उसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम वहाँ से निकालेंगे पी एन ऑफ एक्स की वैल्यू और फिर से हम सब्स्टिट्यूट करके हम इसको प्रूव करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लेट किया v इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर होल पावर n। ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसका फर्स्ट टाइम बार डेरिवेटिव किया तो क्या हो जाएगा, x की पावर n का होता है n x की पावर n माइनस 1, तो n एक्स स्क्वायर माइनस 1 n की पावर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर का हमारा हो जाता है 2x। ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय बॉट, हमने दोनों जगह एक्स स्क्वायर माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, v1 क्यों लिखा, हमने फर्स्ट टाइम बार इसका डेरिवेटिव कर दिया, ध्यान रखना इस बात का आप लोग। यहाँ सर यहाँ से क्या हो गया, अब n का n, अब 2x को हमने यहाँ पर लिख दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब चूंकि एक्स स्क्वायर 1 का हमारा मल्टीप्लाई हो चुका है तो 1 इंटू माइनस 1 एक कट जाएगा, तो हमारा क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। ठीक है ना। या बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n को हमने क्या लेट किया था, v, तो n इंटू 2x इंटू v, इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपने पढ़ी होगी लेबनिट्ज़ थ्योरम और वो यहाँ पर प्रयोग में आने वाली है। ठीक है ना। जिसका होता है यू वी एन इक्वल टू एन सी जीरो यू एन वी प्लस एन सी वन यू एन माइनस वी वन का फर्स्ट टाइम बार डेरिवेटिव और एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू का सेकेंड टाइम बार वी टू का डेरिवेटिव। यानी इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में चलते रहते हैं तो क्या होता है, हमारा डेरिवेटिव बढ़ता जाता है। ठीक है ना। और u का स्टेप हमारा घटता जाता है। ठीक है। तो ये हम तब तक करते हैं जब तक हमारा डेरिवेटिव शून्य नहीं हो जाता है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इस स्टेप में हम देखिएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस v1, यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे और यहाँ पर u भी, इसको हम u और इसको हम v मानेंगे। ठीक है ना। इस वाले को u यानी u को v और इसको हम v मानेंगे। ठीक है। तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएशन सेकेंड अप टू n+1 टाइम्स, n+1 टाइम्स में करेंगे। ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारा यहाँ पर n टाइम्स हो रहा है, क्यों करेंगे n+1 टाइम्स, क्योंकि हमारा v1 ऑल टाइम फर्स्ट टाइम बार डेरिवेटिव है। nc0 तो किस टाइम्स में, n+1, तो n+1 c0 और un। ठीक है ना। अब un, अब हम क्या करेंगे, देखिएगा v, इसको हमने u माना, इसको हमने v माना, तो u यानी v n+1 इंटू हमारा क्या है v। ठीक है। तो v हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया है। n+2 क्यों लिखा, क्योंकि n यानी हमारा पहले से डिफरेंशिएशन है
और सेकेंड टाइम बार हम यहाँ पर लिख रहे हैं तो n+2 लिखा जाएगा। अब आगे चलते हैं, n+1 C0 C1, ठीक है ना। अब यहाँ पर UN-1, अब u हमने किसको माना था, V1, यानी इसका हम फर्स्ट टाइम हमारा डेरिवेटिव हुआ है तो हमारा हो जाएगा NC1 Vn+1 और V1, यानी अब हम क्या करेंगे, इसका हम फर्स्ट टाइम बार यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, देखिएगा यहाँ से स्टेप हमारी घात घटती जाएंगी, n+2 Vn+1 और जो हमारा V1 हमने इसको माना है तो x² का हमारा क्या हो जाएगा 2x। इसको हम तब तक करेंगे जब तक ये 0 नहीं हो जाएगा। फिर से हम स्टेप में लेंगे n+1 C1 और फिर से हमारा n+1 था न, इसमें क्या हो जाएगा Vn और x² का हमारा 2x था ना। अब 2x का हमारा क्या हो जाएगा 2, देखो x² का 2x का हमारा 2 और 2 का नेक्स्ट सिस्टम में 0 तो वो हम लिखेंगे नहीं, तो यहाँ तक इसका हमारा कंप्लीट हो चुका है लेबनिट्ज़ से। अब हम इसको करेंगे और इसको मानेंगे u, इसको मानेंगे v, तो यहाँ से हम पहले 2 और n को कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों को x और v के स्टेप में हम करेंगे। तो n+1 C0 Vn+1 और पहला हमारा x, ठीक है ना, पहली बार हमारा डेरिवेटिव नहीं होगा, सेकंड टाइम बार हमारा डेरिवेटिव होगा। तो n+1 C1, अब v से हमारा एक स्टेप घट जाएगा तो Vn और x का हमारा 1, नेक्स्ट स्टेप में 0, तो इसके बराबर हमारा ये वाला फॉर्म आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, देखिएगा अब हम इसका क्या करते हैं, इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो n+1 C0 का मान 1 हो जाएगा, तो इसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते, x² - 1 इधर आ जाएगा और Vn+2, यहाँ से n+1 C1 की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी n+1 और 2x हमारा ये आ जाएगा और V+1 इधर, ठीक है ना। 2x को पहले लिख दिया, Vn+1 को लास्ट में। अब n+1 C1 तो NCR का हमारा क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r, ठीक है ना। तो हमने इस तरीके से n+1 इंटू n अपॉन फैक्टोरियल 2 और Vn इंटू 2 इक्वल टू 2n Vn, इसका मान हमारा हो जाएगा 1, तो Vn+1 x ये आ जाएगा और इसका हमारा हो जाएगा NC1 का हमारा हो जाएगा n+1 और Vn इंटू Vn, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ज्यों का त्यों एज इट लिख दिया है। अब हम इन दोनों में से ऐसा चीज़ करेंगे कि कॉमन आए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, देखिएगा यहाँ से आपको दिख रहा होगा Vn+1, ठीक है ना। तो हमने Vn+1 को और Vn+1 को कॉमन ले लिया पक्षांतर करके, डायरेक्ट पक्षांतर कर दिया है। तो Vn+1 को कॉमन लिया तो जो 2x बचा अंदर हमारा बचा n+1 और यहाँ से Vn+1 तो यहाँ से आ जाएगा 2n हमारा 2n तो 2x तो कॉमन आ गया, n बचा तो माइनस का n ये आ गया, तो n से n ये कट गया। अब प्लस, अब यहाँ से हमारा कॉमन क्या दिख रहा है Vn और इधर से भी Vn, तो अंदर क्या बचा n² प्लस n और इधर ये वाला माइनस में जाएगा तो माइनस का 2n² माइनस 2n, ये वाला 2n² माइनस 2n, तो इधर Vn इक्वल टू 0। अब x² - 1 Vn+2 ये कट गया, 2x Vn+1 ये माइनस n² 2n से इधर घटने कर माइनस का 2 में से प्लस का जाएगा माइनस का, और माइनस में से प्लस का जाएगा माइनस का Vn, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो n+1 और हमने क्या किया इस स्टेप में माइनस का मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें ये चीज़ आ गया 1 - s² d, इसको हम लिख सकते हैं Vn+2 को, क्योंकि क्या लिखा है, यानी हम पहले से लेकर चल रहे हैं V1 फर्स्ट टाइम बार, Vn+2 सेकेंड टाइम बार डेरिवेटिव, तो d² Vn अपॉन dx² प्लस 2x dVn अपॉन dx माइनस n+1 Vn, ठीक है ना, यानी Vn। तो हम इस चीज़ को हमने माइनस का मल्टीप्लिकेशन किया तो -2x dVn अपॉन dx और इधर माइनस n का प्लस हो गया n+1 Vn इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन थर्ड। और ये हमारा दिख रहा है लीजेंड्री डिफरेंशिएशन इक्वेशन जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था सबसे पहले वाले में, ठीक है ना। तो हम इसके आगे लिखेंगे इक्वेशन 3, so Vn is the solution of Legendre differentiation equation what
पी एन ऑफ एक्स इज आल्सो सॉल्यूशन लेजेंडरी डिफरेंशिएशन इक्वेशन। तो सो वी हैव, देखिए हमें दिखाना था कि जो एक्स स्क्वायर माइनस वन हमने वी पुट किया था, हमें उसको लेजेंडरी पॉलिनोमियल दिखाना ताकि जो पी एन ऑफ एक्स है वो भी हमारा सिद्ध हो जाए। तो हमने पहले इसको प्रूव कर दिया ताकि हम इसको बराबर में लिख सकें, इसलिए हमने इसको बराबर में लिखा वी एन को, ठीक है ना। वी एन इक्वल टू सी, एक कॉन्स्टेंट लेकर पी एन ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो जो वी एन को बराबर दिखाकर यहाँ पर क्या है कि जो वी एन है वो हमारा डी की पावर एन यानी और डी एक्स की पावर एन, ठीक है ना, यानी एन बार हमारा डेरिवेटिव है, ठीक है। और जो कि किसके हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन, ठीक है ना। और सी हमारा क्या है, कांस्टेंट है। तो वी अब हमें सी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है कांस्टेंट की। तो हम क्या करेंगे, इसको हम ले लेंगे आरएचएस फॉर्म में। तो सी इंटू पी एन ऑफ एक्स, ठीक है ना। अब इसको ध्यान से देखना है आपको। अब हम क्या करेंगे, डी की पावर एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन, इसका हम प्रसार करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस वी ए माइनस वी। तो एक्स प्लस ए वन एक्स माइनस वन पावर एन, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, इसको यू माना, इसको भी माना, ठीक है। तो वही चीज़ एनसीआर वाली हमारी वही लेबनिटीज थ्योरम यहाँ पर हम फिर से अप्लाई करेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एन सी जीरो की वैल्यू वन हो जाएगी, यू एन। तो यू बराबर हम क्या लिख भी बराबर पहले तो हम x प्लस वन की पावर n, और हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, v वाले फंक्शन इसका डेरिवेटिव। तो x माइनस वन की पावर n जो डेरिवेटिव डी एन अपॉन डी एक्स की पावर n, एन सी वन। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है ना, x प्लस वन v फंक्शन का। और यहाँ से जो एक पावर हमारी इसका क्या होता है, घट जाती, इसका ओनली डेरिवेटिव। तो d की पावर n माइनस वन अपॉन डी की पावर डी एक्स की पावर n, ठीक है ना। जो हमारा बचेगा x माइनस वन की पावर n एंड सो ऑन। इसको लिख सकते हैं एन सी एन डी की पावर n अपॉन डी एक्स की पावर n x प्लस वन की पावर n x माइनस वन की पावर n, ठीक है ना। ये आपका लेबनिटीज थ्योरम से या रूल से हमने इसको लिखा है, ठीक है। अब हम इसका आगे देखेंगे, प्रसार देखेंगे। तो सी एन पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर एन, इसका हमारा देखो पूरा हमारा हो जाएगा फैक्टोरियल एन लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब एन सी वन इसको हम लिख सकते हैं क्या, देखो एन सी वन यानी एन एक्स प्लस वन एन माइनस फर्स्ट टाइम बार डेरिवेटिव, एक ही बार डेरिवेटिव करना है चूँकि, ठीक है। और इसका आगे हमें कोई स्टेप दिया नहीं गया है। तो और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, वन माइनस एस की पावर एन एन बाय डेरिवेटिव। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एन एन माइनस वन एंड सो वन टू एक्स माइनस वन, ठीक है ना, ठीक है। इसका हमने करके दिखाया है। तो हम और इसको हम लिख सकते हैं फैक्टोरियल एन एक्स माइनस वन की पावर एन सी एन का हमारा मान क्या हो जाता है, वन, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, x बराबर वन बोथ साइड पुट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, ताकि पी एन वन की वैल्यू हमें फाइंड हो जाए। तो हमने पुट किया तो x बराबर टू हो जाए, यहाँ पर वन प्लस वन टू की पावर एन फैक्टोरियल एन। और जैसे ही हम x बराबर वन पुट करते हैं तो जो n बराबर वन माइनस वन है तो वो सारी वैल्यू जीरो करके यहाँ पर जीरो दे देगा। तो लिखेंगे बिकम जीरो कंटेनिंग x माइनस वन टर्म्स, ठीक है ना। तो यहाँ से आ गया c इंटू पी एन और वन इक्वल टू टू की पावर n इंटू फैक्टोरियल n। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो पी एन हमें पता है पहले से एज इट कि पी एन ऑफ वन इक्वल टू क्या होता है हमारा वन। तो यहाँ पर वन रख देंगे तो c इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, टू की पावर n फैक्टोरियल n। अब जो c की वैल्यू है वो हम पुट कर देंगे कौन सी इक्वेशन में, जो हमने इक्वेशन यहाँ पर पुट की थी। तो वी एन इक्वल टू सी एन जहाँ से हमने लिया था, लिखा पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन सी वी एन। तो पी एन ऑफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू की पावर एन फैक्टोरियल एन डी एन अपॉन डी एक्स की पावर एन एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर एन। यही हमारा रोड्रिग्यू फार्मूला है, ठीक है ना।
किसका, लेजेंडरी पॉलिनोमियल का। इसी फॉर्मूले से आप P0, P1, P2, P3, P4, P5 ऑफ एक्स सबकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखेंगे n बराबर अगर हम 0 रखते हैं, 0 रख दो 2 की पावर 0 और n की फैक्टोरियल 0, तो हमारा पूरा मान 1 हो जाएगा। तो P ऑफ 0 कितना 1। अगर हम 1 रखेंगे तो 2 की पावर 1 फैक्टोरियल 1, यानी 1 माइनस 1, और सॉरी यहाँ पर नहीं, यहाँ पर 1, और फर्स्ट टाइम बार डेरिवेटिव 2x, तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या आएगा x, यानी P1 ऑफ x की वैल्यू हमारी क्या आएगी, x। इसी तरीके से 2, तो हम क्या है 2 की पावर 2 फैक्टोरियल 2, जहाँ जहाँ पर n लिखा है वहाँ वहाँ पर 2 लिख देना है। इसका हम 2 बार डेरिवेटिव करें 2x, यहाँ पर पूरा पहले हम तोड़ निकालेंगे x माइनस वी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना। इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव किया 3x³ और 3 2 जा 6, तो 6 2 जा 12x स्क्वायर माइनस 4, तो 2 जा 4, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया 4 को, और ये अंदर बचा 3x स्क्वायर माइनस 1 और 4 2 जा 8 कट गया, तो P2x। तो इसी तरीके से आप अन्य वैल्यू भी निकाल सकते हो, P3 ऑफ एक्स, P4 ऑफ एक्स, P5 ऑफ एक्स। तो ये था आपका रिड्यूसिव फार्मूला। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट में लेक्चर में मिलेंगे हम इसके रिकरेंस फार्मूले जो रहेंगे लेजेंडरी पॉलिनोमियल या सॉल्यूशन पर, ठीक है ना। तो अपडेट रहिएगा वीडियो में, और सारा आपको इसी पर मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से टैप करके आप देख सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्लेलिस्ट आपको दिख रही है जहाँ से लाके आप लेक्चर देख सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद, शुभ रात्रि।